कहा जाता है कि यहाँ स्थापित श्री यंत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी श्री यंत्रों में से एक है। अष्टधातु से निर्मित यह विशाल श्री यंत्र लगभग 1.5 टन वजन का है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ की हर घाटी और पर्वत और हर मंदिर अपने अंदर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ शांति, साधना और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अल्मोड़ा जिले के घने जंगलों और हिमालय की शांत वादियों के बीच स्थित एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र में जिसे लोग उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान का नाम है डोल आश्रम, जिसे श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। रेल मार्ग द्वारा डोल आश्रम कैसे पहुंचें? दोस्तों, अगर आप ट्रेन से डोल आश्रम की यात्रा करना चाहते हैं तो इसका सबसे नज़दीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो डोल आश्रम से लगभग 80 से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए रानीखेत एक्सप्रेस, उत्तरांचल संपर्क क्रांति और अन्य कई ट्रेनें काठगोदाम तक उपलब्ध हैं। जैसे ही आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन के बाहर से आपको डोल आश्रम के लिए आसानी से प्राइवेट टैक्सी और शेयर टैक्सी मिल जाती हैं। काठगोदाम से डोल आश्रम तक का सफ़र लगभग 2 से 3 घंटे का है। इस दौरान आप उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों, घने देवदार और चीड़ के जंगलों, छोटे छोटे गांवों और मनमोहक हिमालयी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यकीन मानिए, डोल आश्रम तक पहुंचने का यह सफ़र भी मंजिल जितना ही खूबसूरत और यादगार होता है। सड़क मार्ग द्वारा डोल आश्रम कैसे पहुँचें? दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से डोल आश्रम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंचना होगा। दिल्ली से हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। एक बार काठगोदाम या हल्द्वानी पहुंचने के बाद डोल आश्रम की दूरी लगभग 83 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी या स्वयं की गाड़ी से आसानी से डोल आश्रम पहुँच सकते हैं। यदि आप अल्मोड़ा में हैं तो डोल आश्रम वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा से लंबड़ा होते हुए टैक्सी और स्थानीय बसों की सुविधा उपलब्ध है। पूरे रास्ते में आपको उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियाँ, चीड़ और देवदार के घने जंगल, शांत गांव और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप डोल आश्रम की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यकीन मानिए, डोल आश्रम तक का यह सफ़र केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म के बीच बिताया गया एक यादगार अनुभव है। वायु मार्ग द्वारा डोल आश्रम कैसे पहुँचें? दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं तो डोल आश्रम का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है। पंतनगर एयरपोर्ट से डोल आश्रम की दूरी लगभग 125 से 130 किलोमीटर है, जिसे सड़क मार्ग से लगभग 4 से 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको अल्मोड़ा और डोल आश्रम के लिए आसानी से प्राइवेट टैक्सी मिल जाती हैं। यात्रा के दौरान आप उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों, हरे हरे जंगलों और मनमोहक घाटियों का आनंद ले सकते हैं। जैसे जैसे आप डोल आश्रम के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अलग ही शांति का अनुभव कराने लगता है। अगर आप कम समय में आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट होकर डोल आश्रम पहुंचना बेहतरीन विकल्प है। जैसे ही आप डोल आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ का शांत वातावरण प्रभावित करता है। चारों ओर फैले घने जंगल, पक्षियों की मधुर आवाज़ें और पहाड़ों की ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप शहर की भागदौड़ से बहुत दूर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। डोल आश्रम लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे योग, ध्यान तथा आध्यात्मिक साधना के लिए विकसित किया गया है। ये हम लोग डोल आश्रम पहुंच गए हैं
और यहाँ पे पार्किंग क्या है कि पार्किंग रोड पे है, रोड पे ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा आगे जाम सा लगा है तो गाड़ी हम लोग 200 मीटर पहले ही पार्क कर दिए। और ये आवाज़ आ रही है ना, वो डोल आश्रम की से ही आवाज़ आ रही है। और ये देखिए लोग काफल का पेड़ है, ये लोग काफल तोड़ रहे हैं। ये देखिए, हाँ ये तोड़ रहे हैं काफल। मैंने भी खाया अभी काफल। दिखाओ भाई काफल का दिखाओ। ये यहाँ से तोड़ा आपने? देखो ये देखो, ये देखो काफल यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं, 50 रुपये किलो, 50 रुपये का दे रहा है। ये देखिए काफल का पेड़ है ये। आ जाओ दुनिया, आ जाओ खरीदे और खरीदेंगे, मिलेगा तो और खरीदेंगे। देखिए डोल आश्रम, मौसम काफ़ी सुहावना है। देखिए पूरा चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेंगे। देखिए ये पीछे जंगल, काफल के पेड़ है, ये इधर जंगल, पूरा काफल के पेड़ आपको दिखेंगे इधर। देखो ये देखिए देखिए सब तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेंगे। और ये पार्किंग है पूरी फुल है, तो लोग रोड पे ही गाड़ी लगा देते हैं। तो कोई ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा रोड संकरा है तो लोग वहीं पे गाड़ी लगा लेते हैं। ये देखिए ये है डोल आश्रम। ये है डोल आश्रम का एंट्री। ये देखिए शिव जी का इतना बड़ा मूर्ति है ऊपर। चलो अंदर चलेंगे, पहले चलो पहले अंदर ही चलो। ये देखिए एंट्रेंस पे ये विष्णु भगवान ये सब प्रतिमा बनाई हुई, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अंदर भी जा रहे हैं, पहले अंदर चलिए ना। बैग ले लेती है, इतना घूमने पे जूता तो दे। ये देखिए इतना बेहतरीन, रियली में काफ़ी अच्छी जगह है ये। ये देखिए कितनी सारे रूम कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। देखिए सारे रूम इधर भी है। ये किसके अवतार? विष्णु जी के विष्णु भगवान के सारे अवतार हैं यहाँ पे की प्रतिमा बनाई गई है। ये देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये कार्यालय है, ये ऑफिस है ये। और ये देखिए उधर भी है। और ये सबसे बेहतरीन तो ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये शिव जी की प्रतिमा ऊपर, बहुत विशाल प्रतिमा है ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये विशाल प्रतिमा। ये देखिए नीचे पूरा मंदिर वगैरह है। मैं अभी ऊपर से व्यू ले रहा हूँ, अभी नीचे जाओगे हम लोग। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन है, मज़ा आ गया सही में, रियली में बहुत अच्छी जगह है। आप जब जागेश्वर धाम आए तो यहाँ पे आप ज़रूर आए यहाँ पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। बहुत भीड़ है। डोल आश्रम की स्थापना परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज ने की थी। कहा जाता है
कि बाबा जी ने मात्र 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और भारत के अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्हें मां भगवती के दिव्य दर्शन हुए। उसी समय उन्हें हिमालय में एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली जहां लोग साधना, योग और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अल्मोड़ा की इन शांत पहाड़ियों में डोल आश्रम की स्थापना की। आज यह आश्रम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कैसा लग रहा है सानवी? बहुत अच्छा। अच्छा है ना आश्रम? बहुत अच्छा है ना? है? ब्यूटीफुल है ना? ब्यूटीफुल भोजनालय कक्ष है। हम लोगों को बोला है यहाँ से भोजन कर। देखिए ये भोजनालय कक्ष है। आप यहाँ पे आएंगे डोल आश्रम में तो भोजन भी कर सकते हैं। हम लोगों को बोला लोगों ने कि भोजन के लिए आइए। कि मैं बाहर का दिखा दूँ, बाहर का व्यू भोजनालय कक्ष का। हम लोग अभी भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे अभी। अब बात करते हैं डोल आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता की। यहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध श्री यंत्र ध्यान पीठम। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित श्री यंत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी श्री यंत्रों में से एक है। अष्टधातु से निर्मित यह विशाल श्री यंत्र लगभग 1.5 टन वजन का है। 2018 में इसकी भव्य स्थापना की गई थी। श्री यंत्र को देवी शक्ति, समृद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ ध्यान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आश्रम का दूसरा प्रमुख आकर्षण है विशाल श्री पीठम। लगभग 125 फीट ऊंची संरचना और विशाल ध्यान कक्ष इसे विशेष बनाते हैं। यहाँ एक साथ लगभग 500 लोग बैठकर ध्यान और योग कर सकते हैं। जब आप इस स्थान पर बैठते हैं तो चारों ओर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा मन को गहराई से प्रभावित करती है। यदि आप यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं तो आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। साफ सुथरे कमरे, भोजन व्यवस्था और गर्म पानी जैसी सुविधाएं यहाँ मिल जाती है। आश्रम का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करता है। डोल आश्रम केवल आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि शिक्षा और समाज सेवा का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ एक संस्कृत गुरुकुल संचालित किया जाता है जहाँ आसपास के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा आश्रम द्वारा चिकित्सा सेवाएं, डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यह सेवा कार्य इस आश्रम को और भी विशेष बनाते हैं। देखिए ये है डोल आश्रम का मंदिर, लेकिन क्या है कि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। और अंदर मैं घूम के आ गया। इसमें देखा मैंने शिव जी की प्रतिमा है, माता के दुर्गा माता के 9 रूप की प्रतिमा है। और क्या अंदर क्या था? वो क्या था मेन मंदिर जो था? श्री यंत्र मंदिर। श्री यंत्र का पहला मंदिर देखे हम लोग ना। श्री यंत्र का पहला मंदिर देखे। अब श्री यंत्र है, बहुत बड़ा मंदिर है। ये देखिए जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, उसमें श्री यंत्र है, जिसमें झंडा हिल नहीं रहा है। हाँ, जिसमें वो झंडा हिल नहीं रहा है। देखिए ये आरू का पेड़ है। ये आरू दिख रहा है। ये क्योंकि पहाड़ों पे होता है, ये आरू का पेड़ है। पर्पल पर्पल क्या है? पर्पल पर्पल ये देखा आदि का पेड़। और ये देखिए नीचे स्विमिंग पूल वगैरह है। स्विमिंग पूल इसलिए है कि ये देखिए विद्यालय है। ये कल्याणिका वेद
वेदांत संस्कृत विद्या पाठम, कतरा डोल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ये देखिए, आप देख सकेंगे ये देखिए, ये स्कूल है, ये विद्यालय है। यहाँ पे शास्त्रों का शिक्षा दी जाती है। काफ़ी लोग बच्चे थे जो शास्त्र का ज्ञान ले रहे थे यहाँ से, हम लोग देखा वहाँ। टाइम चलेगा, वीडियो आएगा तो। बहुत अच्छा दर्शन रहा। डोला आश्रम की बहुत अच्छा दर्शन रहा। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है ये, और बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में वहीं आरती वगैरह देखेंगे। अब यहाँ से लगेगा हम लोग 1-1.5 घंटा पहुँचने में। आरती देखेंगे, वहीं पे रूम लेके रुक जाएंगे आज के लिए। डोल आश्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ का प्राकृतिक वातावरण। चारों ओर फैले जंगल, हिमालय की चोटियाँ, ताज़ी हवा और पक्षियों का मधुर संगीत इस स्थान को अद्भुत बनाते हैं। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलकर आपको नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अगर आप शहर के तनाव और भागदौड़ से दूर कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो डोल आश्रम आपके लिए एक आदर्श स्थान है। दोस्तों, डोल आश्रम केवल एक आश्रम नहीं बल्कि आत्मिक शांति, साधना, योग और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप अल्मोड़ा, नैनीताल या उत्तराखंड की यात्रा पर आएं तो इस दिव्य स्थान को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें। मुझे विश्वास है कि वहाँ का शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा आपके मन को अवश्य स्पर्श करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और अद्भुत स्थान के साथ। तब तक के लिए जय माँ भगवती, हर हर महादेव।